हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप घर पर सभी सुरक्षित होंगे और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे, जैसे कि मास्क आपको लगाना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। और इसके साथ ही शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जहाँ तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आपको शादियाँ अटेंड नहीं करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की आपको पालना करनी है। अपने परिवार वालों को और अपने फैमिली फ्रेंड्स को आप कोरोना के बारे में समझाएं, मास्क के बारे में समझाएं और डिस्टेंसिंग के बारे में भी आप उनको समझाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम सेरीकल्चर पढ़ रहे थे और उसी को थोड़ा कंटिन्यू करके उसको कंप्लीट करते हैं। पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग हम पढ़ रहे थे कि कोकून में से जब सिल्क का निर्माण होता है उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। उस कोकून से सिल्क के थ्रेड्स को निकालने के बाद उनको सिल्क के थ्रेड्स को इकट्ठा किया जाता है, उनको फाइन फिनिशिंग दी जाती है ताकि वो जो सिल्क है, जो ओरिजिनल दिखता है हमें बिल्कुल शाइनी, वो हमें दिखने लगे और वो प्रिपेयर हो सके। तो इसके लिए जो रॉ सिल्क होता है, रॉ सिल्क मीन्स एज इट इज़ जो हमें इंसेक्ट से प्राप्त होता है, तो उस सिल्क को बॉयल किया जाता है और उसको एसिड से वॉश किया जाता है, बार बार उसको वॉश किया जाता है ताकि उसकी फाइन फिनिशिंग आ सके। तो इस तरह से उसका कलेक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेरीकल्चर के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सेरीकल्चर के दौरान सबसे पहला तो है बहुत साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्लीनलीनेस और हाइजीन रखनी चाहिए। दूसरा है जो प्लांट लीव्स हैं वो भी उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लार्वा है उस पर वो प्रॉपर ग्रो उस पर कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें बार बार उसको देखते रहना चाहिए कि उसकी कोई डिजीज़ तो नहीं हो गई है, लार्वा को या फिर प्लांट को कोई डिजीज़ तो नहीं हो गई है। जो साफ़ सुथरी जो कोकून है, जो प्लांट है, वही हमें सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इसकी एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिल्क वर्म में होने वाली डिजीज़। सिल्क वर्म की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है और फेमस डिजीज़ है ये पेब्रिन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछी जाती है, पेब्रिन किस में पाई जाती है, पेब्रिन जो डिजीज़ है वो किस एनिमल में होती है। तो पेब्रिन है ये सिल्क वर्म में होती है और ये जो डिजीज़ है पेब्रिन, ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। हेरिडिटरी मीन्स आनुवंशिक, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास होती रहती है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है मीन्स पेब्रिन एक प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ जिसका नाम है नोसेमा बॉम्बिसिस, इसके कारण ये डिजीज़ होती है। और जो सिल्कवर्म है उसका साइंटिफिक नेम भी बॉम्बिक्स मोराई है और ये जो प्रोटोजोआ है इसका भी नोसेमा बॉम्बिसिस। तो ये जो बॉम्बिसिस है इससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो प्रोटोजोन एनिमल है नोसेमा बॉम्बिसिस, इसके कारण पेब्रिन डिजीज सिल्कवर्म में होती है, जिसके कारण जो सिल्कवर्म लार्वा हैं वो ब्राउन कलर के और बहुत वीक होकर फिर उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी एक और डिजीज़ है ग्रेजरी। ये एक वायरस के कारण होती है, जिसके कारण भी सिल्कवर्म लार्वा की डेथ हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये सेरीकल्चर कंप्लीट होता है। इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ज़रूर इंक्लूड करने हैं, जैसे इसकी प्रोसेसिंग है और इसकी प्रिकॉशंस हैं और लास्ट में डिजीज़ हैं, वो हमें सारे पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेरीकल्चर के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं लैग कल्चर।
ये जो सारे कल्चर हम पढ़ रहे हैं वो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको एज इट इज़ एज ए ऐसे ना लिख के इनको अलग अलग पॉइंट्स जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको इंक्लूड इनको करना है। नेक्स्ट कल्चर हम पढ़ते हैं लैक कल्चर, जिसे हम हिंदी में लाख कीट पालन कहते हैं। और लाख का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि ये लाख की बनती हैं बैंगल्स, तो ये तो आपने सुना ही होगा। और ये जो इसमें वर्ड है लैक कल्चर, जो लैक जो वर्ड है वो एक्चुअली एक संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है लाक्षा। और इस लाक्षा का मतलब होता है कि बहुत सारे 100,000 लाखों, लाखों नहीं हज़ारों, लाक्षा मीन्स हज़ारों। क्योंकि अब लाक्षा यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, क्योंकि लैक कल्चर के अंदर हज़ारों इंसेक्ट्स को यूज किया जाता है। मीन्स हज़ारों इंसेक्ट से लैक का प्रोडक्शन होता है। लाख का उत्पादन करने के लिए हज़ारों कीटों का उपयोग होता है, तो इसलिए ही यह वर्ड यूज किया गया है। और जो लैक होता है वो एक रेजिनस सब्सटेंस होता है जो इन इंसेक्ट्स के द्वारा, लाख कीट के द्वारा, लैक इंसेक्ट के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। चूँकि इन कल्चर्स में अलग अलग इंसेक्ट्स का यूज किया जाता है तो हमें ये भी पता चल रहा है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं मनुष्य के लिए। अगर एक लाइन में हम इसकी परिभाषा देखें तो जो कमर्शियल कल्चर होता है लैक इंसेक्ट का, लैक के प्रोडक्शन के लिए उसे हम लैक कल्चर कहते हैं। और इस लैक कल्चर से हमें लैक के अलावा, लाख के अलावा हमें दो और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, या ओवरऑल हम यूँ कहें कि लैक कल्चर से हमें 3 मुख्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। और वो है लैक डाई, लैक वैक्स और लैक जो लाख होता है। और ये तीनों का ही व्यापार होता है और ये तीनों ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो लैक कल्चर से हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये लैक इंसेक्ट है उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे हम क्या कहते हैं। उसका साइंटिफिक नेम है लेसिफर लैका। और लेसिफर लैका जिसका दूसरा नाम टेकार्डिया लैका, जिसे हम पहले टेकार्डिया लैका कहते थे और आजकल हम इसे लेसिफर लैका कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले, इस इंसेक्ट के बारे में सबसे पहले साइंटिफिक रूप से जे कैर ने 1782 में बताया था। और हमें ये जान लेना चाहिए कि जो हमारी कंट्री है, हमारा इंडिया है, भारत है, उसमें ही सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन किया जाता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। और एक और बात मुझे याद आ रही है, जो महाभारत तो आपने सबने देखी ही होगी। और महाभारत में कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए जो लाक्षागृह बनवाया था, वो जो लाक्षागृह था, जो घर था, वो भी लाख का ही बना हुआ सॉरी, लाख का ही बना हुआ था। इसीलिए उसका नाम भी लाक्षागृह रखा गया था। तो बहुत प्राचीन समय से ही इस लाख का उपयोग चला आ रहा है और आज तक ये चल रहा है। लेकिन आजकल इस लाख का जो उत्पादन है वो बहुत कम हो गया है। इस लैक इंसेक्ट का जो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इंसेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सभी इंसेक्ट जो हैं वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में इंक्लूड किए जाते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली कैरिडी है अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जीनस लेसिफर है, और कैरिका भी हम कह सकते हैं, स्पीशीज़ है लैका।
जीनस इसकी टैकार्डिया भी हो सकती है, लेकिन जो लेटेस्ट इसका नेम है वो लेसिफर लेका के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि जो लेसिफर लेका इंसेक्ट है उसके द्वारा लाख का उत्पादन कैसे किया जाता है। एक्चुअली इस इंसेक्ट के द्वारा लाख का जो उत्पादन होता है वो इसके खुद के प्रोटेक्शन के लिए होता है। यह इंसेक्ट अपने चारों ओर लाख का सिक्रीशन करता है, और ये जो लाख का सिक्रीशन होता है वो इसकी डर्मल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। जैसे कल हमने पढ़ा था सेरीकल्चर में जो सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, सिक्रीशन किया जाता है, वो सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन लाख का जो सिक्रीशन है वो डर्मल ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। तो लेसिफर लेका जो फीमेल इंसेक्ट होती है उसके द्वारा सिक्रीशन किया जाता है। और इसका जो लार्वा होता है, जैसे हम इसको डायग्राम के द्वारा समझें, ये है लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट। इस लाइफ साइकिल में हम देखें कि जो फीमेल लेसिफर लेका होती है, मादा लाख कीट जो होती है उसके द्वारा, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये एग लेइंग, उसके द्वारा अंडे दिए जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो अंडे दिए जाते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद अंडे दिए जाते हैं। ये जो एग लेइंग होती है, यहाँ पर ये एग लेइंग कंप्लीट हो चुकी है, एंड ऑफ एग लेइंग। और ये जो यहाँ है इस डायग्राम में, यहाँ पर हैचिंग होती है। हैचिंग का मतलब जो अंडे हैं उनसे लार्वा का बाहर निकलना। तो जो लार्वा हैं वो इन अंडों से बाहर निकलते हैं। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हम यहाँ देखते हैं, ये जो एग लेइंग यहाँ पर होती है, यहाँ इसमें दो हमें येलो स्पॉट नज़र आते हैं। और इन येलो स्पॉट का मतलब है कि जो एग लेइंग है उसके लिए फ़ीमेल रेडी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ इसमें ऑरेंज स्पॉट नज़र आते हैं, और ऑरेंज स्पॉट नज़र आने का मतलब है कि यहाँ पर हैचिंग होने वाली है, अंडों से लार्वा बाहर निकलने वाले हैं। तो ये येलो स्पॉट और ऑरेंज स्पॉट ये हैचिंग को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ ये लार्वा अंडों से बाहर आ चुके हैं, और इन लार्वा को हम क्रॉलर्स भी कहते हैं। अब ये जो लार्वा हैं वो होस्ट प्लांट पे ये सेटल होते हैं। चूँकि सिल्क वर्म में भी जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट पर ही रहते हैं, प्लांट पर ही वो फीडिंग करते हैं। और जो लैक इंसेक्ट है वो भी प्लांट पर ही फीडिंग करता है, वो भी पौधों का ही रस लेते हैं और लैक का सिक्रीशन करते हैं। तो ये जो लार्वा है वो इन प्लांट्स पर ये सेटल हो जाते हैं। लार्वा सेटिंग ऑन होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट पर ये सेट होने के बाद जो लार्वा है उनमें चूँकि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी इनमें हो सकते हैं, मेल और फीमेल। मेल जो इंसेक्ट है वो लैक सिक्रीशन का कार्य नहीं करता, वो ओनली फीमेल्स को फर्टिलाइज करता है, जबकि जो फीमेल इंसेक्ट है वो ही लैक सिक्रीशन का कार्य करती है। तो यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये जो मेल हैं वो यहाँ ये बाहर आ चुके हैं, और जो फीमेल है उसका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, मीन्स उसके जो अपेंडिजेस हैं उनका निर्माण नहीं होता, जबकि मेल में जो इसके अपेंडिजेस हैं उनका निर्माण होता है, मीन्स उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो यहाँ इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं
कि जो मेल है उसमें इसके अपेंडिजेस हैं उनका निर्माण हो चुका है, विंग्स का भी निर्माण हो चुका है, लेग्स एंटीना सबका निर्माण हो चुका है, लेकिन फीमेल में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होने से ये वेस्टिजियल रूप में ही पाए जाते हैं। फिर यहाँ ये मेल और फीमेल, यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनमें फिर से फीमेल के द्वारा एग लेइंग की जाती है, जिनमें फिर से ये साइकिल रिपीट होती है। और यहाँ पर जो लैग सिक्रीशन होता है वो फीमेल के द्वारा इन पर होता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये लैग का सिक्रीशन हो रहा है जो फीमेल एनिमल के द्वारा, फीमेल के द्वारा ही होता है। जो फीमेल लार्वल इंसेक्ट है वो अपने चारों ओर अपनी सुरक्षा के लिए लाख का सिक्रीशन करती हैं और उसी लाख को फिर इन टहनियों से अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये लैग इंसेक्ट की लाइफ साइकिल हमने पढ़ी है। और इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि जो फीमेल इंसेक्ट है उसके द्वारा ही लैग सिक्रीशन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो लैग कल्चर है वो आपको समझ आया होगा और इसकी जो लाइफ साइकिल है लैग सिक्रीशन की, एनिमल की, इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसको आप अच्छे से लर्न करें। और ये जो हम कल्चर स्टडी कर रहे हैं वो सारे कल्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।